दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं लुसेंट जी के 1000 क्वेश्चन का 7वां नंबर भाग और 6 भाग ऑलरेडी हो चुके हैं दोस्तों। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि पल पल की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है दोस्तों कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। 1526 में जो है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, ये आपको दोस्तों 21 अप्रैल को हुआ था। और बता दें इसमें जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था जिसमें बाबर विजयी रहा था दोस्तों। और सबसे पहले तोप का जो प्रयोग है इस युद्ध में हुआ था। ठीक है, इस बात को भी आप ख्याल रखिएगा। और इस युद्ध में एक नीति का यूज हुआ था दोस्तों, उस युद्ध के नीति का नाम था तुगलमा युद्ध नीति। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दोस्तों कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। 1527 में जो है खानवा का युद्ध हुआ था। ये 17 मार्च को हुआ था दोस्तों। और इस युद्ध में कौन कौन भाग लिए थे? तो इस युद्ध में राणा सांगा और बाबर लोग भाग लिए थे। ठीक है, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर विजयी रहा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था और ये युद्ध मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें विजय कौन रहा? बाबर रहा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो बताइएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन में देखिए 32, 29, 40, 48 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अगर आपने बी चुना है 1529 तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, ये जो है 6 मई को हुआ था और ये किनके किनके बीच हुआ था दोस्तों? ये हुआ था अफगानों और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। ठीक है, यानी इन चारों युद्ध में बाबर विजयी रहा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से किस शासक ने दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? ठीक है, तो अपने देश में जो कोहिनूर आया था दोस्तों, तो विक्रमजीत जो परिवार है या फिर राजा है, उन्हीं से ये कोहिनूर हीरा आया था। और ये कहाँ के शासक थे दोस्तों? तो ये दिवंगत राजा थे, दिवंगत के शासक थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है बाबर, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। बाबर ने ही लाया था कोहिनूर हीरा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने रखा है दोस्तों। देखिए कुछ नोट्स भी हैं इसमें, एक बार थोड़ा उसको भी देख लीजिए। नोट से ये कि बाबर को अपनी उदारता के लिए, यहाँ पे बाबर लिखना भूल गए थे हम, बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। ठीक है, और खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। राणा सांगा की मृत्यु जो है जहर देकर हुई थी, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और इनका मृत्यु जो है दोस्तों 1528 में हुआ था। ठीक है, प्रश्न है बाबर ने आत्मकथा बाबरनामा लिखी जिसका अनुवाद फारसी में किया। तो बताइएगा इसका सही आंसर किसने किया दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अगर आपने सी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है इसका फारसी में अनुवाद किया था। तो इस बाबरनामा जो रचना है दोस्तों, इसमें क्या जिक्र किया गया? तो इसमें जो औपचारिक बाग थी उनकी, मतलब जो बगीचे थे, उन्हीं के ऊपर जो है इन्होंने एक मैंने रुचि जो थी इनकी बाबर की उसके प्रति, उसी रुचि को उन्होंने वर्णन किया है इसमें। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कि घर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो देखिए दोस्तों घर नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे बाबर होगा। ठीक है, यहाँ पे टाइप गलत हो गया है, यहाँ पे होगा दोस्तों बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों बाबर का 4 पुत्र थे। ठीक है, चारों पुत्र का नाम बता दें दोस्तों। कामरान, हिनादाल और अस्करी और हुमायूं, ये 4 पुत्र थे जिसमें से हुमायूं को जो है उत्तराधिकारी बनाया गया क्योंकि यही एक योग्य लड़का था उनका। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि हुमायूं आगरा के सिंहासन पर कब बैठा? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर। 1530 ईस्वी में जो है हुमायूं गद्दी पर बैठा। और कब बैठा दोस्तों? तो 29 जून को बैठा। ठीक है, सॉरी 29 दिसंबर को बैठा। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था और कौन विजयी रहा? तो बताइएगा इसका सही आंसर।
तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। हुमायूं और शेर खां के बीच में ये युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध, जिसमें शेर खां जो है विजयी रहा और यहीं से शेर खां जो है शेर शाह सूरी नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद शेर खां ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिलग्राम या फिर सिख कन्नौज बोले तो दोनों एक ही टाइप का है। तो इसी युद्ध के बाद जो है जो शेर शाह है वो दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया दोस्तों। ये लड़ा कब गया था? तो देखिए बताते हैं हम आपको, 17 मई 1540 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, जिसमें हुमायूं एक तरह से हार गया था। और इस युद्ध में हारने के बाद क्या हुआ दोस्तों, हुमायूं जो है वो सिंध में चला गया और वहाँ पे जाकर घुमक्कड़ का जीवन 15 साल तक बिताया। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि हुमायूं का निकाह हमीदा बानो बेगम से कब हुआ? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर, अगर आपने बी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। 1541 ईस्वी में हुआ था, जब ये इससे हार गया था शेर खां से। तो उसके बाद घुमक्कड़ का जब जिंदगी बिता रहा था तो उसी टाइम में ये 1541 में है जो इसने इससे शादी कर ली हमीदा बानो बेगम से। और इसी हमीदा बानो बेगम के पुत्र का नाम है सम्राट अकबर। ठीक है, महान सम्राट अकबर जो है इसी भानु बेगम से जन्म लिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि हुमायूं नामा जो है पुस्तक की रचना किसने की? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं नामा की रचना की थी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े कौन पहना करता था? देखिए बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर आपने बी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। हुमायूं जो थे वो सप्ताह में 7 दिन में 7 कलर के कपड़े पहनते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सूर साम्राज्य का संस्थापक और अफगान वंश कौन था? ठीक है, मतलब सूर वंश का संस्थापक कौन था जो कि अफगानी था? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है बिल्कुल राइट आंसर है, शेर शाह सूरी थे। ठीक है, और इनके बचपन का नाम की बात करें दोस्तों तो फरीद खां इनको कहा जाता था, फरीद खां। ठीक है, और इसके पिता जो थे वो हसन खां, वो सासाराम के एक जमींदार थे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न है शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी? बताइएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। मोहम्मद बहार खान लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी। क्यों दी थी दोस्तों? शेर खां ने एक बार क्या किया था कि एक शेर को तलवार के एक ही वार से उसको उसके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को तो बढ़ते हैं। प्रश्न है शेर खां का मकबरा कहाँ बनाया गया है? ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, तो बताएंगे इसका आंसर दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है सासाराम, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। सासाराम में एक झील है दोस्तों, झील के बीचों बीच में ऊंचे टीले पर इसका मकबरा बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को इसमें लाया गया है। कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर का नहीं है, सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन है। प्रश्न है दोस्तों कि रोहतासगढ़ किला और किला एक कोहना जो कि दिल्ली में पड़ता है नामक मस्जिद किसने बनाया या फिर निर्माण किसने किया दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। शेर शाह सूरी ने ही जो है रोहतासगढ़ का किला भी बनाया था और किला कोहना नामक जो है मस्जिद बनाया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि शेर शाह ने किस धातु का रुपया चलाया था? तो देखिए ऑप्शन में लोहा, सोना, चांदी, अल्मुनिया। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, चांदी का है। ठीक है, 178 ग्रेन चांदी का वो चलाया था। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। प्रश्न दोस्तों कि कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ये सब क्वेश्चन बहुत बार आते हैं दोस्तों, और इस कोई भी छोटे क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन को मैं नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी ने कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत और डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों। शेर शाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी और डाक प्रथा स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो बताइएगा इसका सही आंसर।
तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये कहाँ जन्म लिए थे इन्होंने, तो राणा वीर सिंह जो हैं साल हैं उनके महल में इनका जन्म हुआ था, राणा वीर साल के महल में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अकबर के बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम बहुत बार पूछता है दोस्तों सभी का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बलाल, कलाल, दलाल, जलाल, तो ऑप्शन नंबर डी जब देखें तो जलाल, जलालुद्दीन भी कहा जाता है इनको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर। 1556 ईस्वी में 14 फरवरी को इसका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था दोस्तों, तो पंजाब के कलनौर में, ठीक है, पंजाब में हुआ था, कलनौर में, ठीक है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों कि 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक कौन रहा। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर आपने सी चुना है बैरम खां, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। तो आपने कितना टाइम किया ये हमें जरूर बताइएगा। और 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए, आपसे इंपॉर्टेंट बातें भी करनी है। बात यह है दोस्तों कि अभी देखिए लॉकडाउन के चलते नोटिस जो आई थी कि 31 मई तक जो आपका एग्ज़ाम का फॉर्म भराएगा। तो आप लोग ये मत सोचिए, बहुत सारे अफवाहें आ रही है कि ये अब अगला साल होगा, पर साल होगा, ये होगा, वो होगा। तो देखिए बातें करने से बहुत बनती है और नहीं करने से कुछ भी नहीं बनता। तो बात करने से अच्छा है कि आप तैयारी करिए दोस्तों, और फालतू की बातें या कमेंट करने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप कितना कर पाएँ। मान लीजिए कल आपसे बोल दे एग्ज़ाम लेंगे, तो कल तक के लिए क्या आप तैयार हैं? नहीं ना। तो प्लीज़ अब सबसे पहले आप तैयार हो जाइए बढ़िया से, एकदम मजबूती के साथ, कि एग्ज़ाम चाहे जिस दिन मिले हमको भाई इस बार नौकरी लेनी है, ठीक है। तो इसी के साथ वक्तव्य समाप्त करते हैं। अगर ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ हमने कर दिया है या फिर कुछ बोल दिया आपको, आपके दिल को ठेस पहुंचती है, तो मुझे माफ़ करिएगा। और चलिए इसी के साथ वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।